Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपके 12th NCERT की पॉलिटिकल साइंस और ये है पार्ट 2 आपके बुक का। चैप्टर का नाम है चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। तो एक देश बनाने में कितने चैलेंजेस आते हैं वो हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर गाइस इंपॉर्टेंट है आपके प्रिपरेशंस के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम्स प्लस आप जो भी सब्जेक्ट बोरो करना चाहते हैं या परस्यू करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में। तो अगर सोशियोलॉजी से रिलेटेड है या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड है जो ह्यूमैनिटी से रिलेटेड है, आपको ये चीज जरूर काम में आएगी। तो गाइज आगे बढ़ने से पहले जिस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको हमारा कंटेंट वर्थ लगे कि ये आपको हेल्पफुल कर रहा है। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, चैलेंजेस फॉर न्यू नेशन, एक नया देश बनाए उसके लिए। एट द आवर ऑफ मिडनाइट ऑन 15th August 1947 इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस। तो हमको आजादी मिल गई थी उस समय पे। Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, addressed a special session of Constituent Assembly. आप मुझे कमेंट सेक्शन में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फंक्शन बताओ, क्या काम था इसका। That night, this was the famous Tryst with Destiny speech that you are familiar with. So वो जो मैं नेहरू का on the midnight of 15th August जो आपका आपने सुना रहेगा स्पीच है नेहरू का, वही स्पीच के बारे में बात हो रही है। अगर नहीं सुना तो प्लीज जाइए नेट पे और वो लाजवाब उनका एक स्पीच जरूर सुनिए जो मोटिवेटिंग भी है और हेल्पफुल भी है इंडिया को आगे गाइड करने के लिए। दिस वॉज द मोमेंट इंडियंस हैड बीन वेटिंग फॉर, क्या, फ्रीडम का, और अपना एक देश हो जिसमें हमारे खुद के लोग रूल्स रेगुलेशन बनाए। दे हैव रेड, you have read in your history textbook that there were many voices in our national movement. मतलब आपको मालूम है नेशन वाइज नेशनल मूवमेंट में जो नेशन पूरा इन्वॉल्व हो गया था देश को आजाद कराने में, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग अपने अपने ओपिनियन सामने ला रहे थे, इसलिए वहां पे बहुत सारे वॉइसेस थे। बट देयर वेर टू गोल्स ऑलमोस्ट एवरीवन एग्रीड अपॉन। तो सबके अलग अलग बोलते ना रीजन पे वॉइसेस, लेकिन दो चीज पे, सब दो मुद्दों पे सबकी एग्रीमेंट थी। वो कौन सी थी? वन, दैट आफ्टर इंडिपेंडेंस वी शैल रन आवर कंट्री थ्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी जहां पे पब्लिक राजा होगी रादर देन सिर्फ एक ही इंसान राजा हो। एंड सेकेंड, दैट द गवर्नमेंट विल बी रन फॉर द गुड ऑफ ऑल, सभी की भलाई के लिए होगा, particularly the poor and the socially disadvantaged group. Socially disadvantaged group कौन होती है? वुमेन है, कास्ट है, लोअर कास्ट पॉपुलेशन है, ओल्ड पीपल है। इन्हें सोसाइटी में एक रिस्पेक्टफुल डिग्निटी के साथ जीने का रीजन देना है, अपॉर्चुनिटी देनी है। दिस वॉज now that the country was independent, the time had come to realize the promise of freedom. तो अब फ्री हो चुके तो let's fulfill the idea, ये सबके साथ था। This was not going to be easy. India was born in very difficult circumstances, जहां पे आप जानते होंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी नियरली 35 ईयर्स थी, और कुछ बोलते हैं कि 15 to 25% पॉपुलेशन से हमारी लिटरेट थी, पढ़ी लिखी थी, बाकी सब इलिटरेट थे। तो ऐसी डिफिकल्ट कंट्री थी। परहैप्स नो अदर कंट्री बाय देन वाज बॉर्न इन अ सिचुएशन मोर डिफिकल्ट दैन दैट ऑफ इंडिया इन 1947। आपको मालूम है पार्टीशन भी इसी साथ हो रहा था हमारा। पार्टीशन में ऐसी भयानक कहानी हुई थी कि बाजू वाले ही आजू बाजू वाले दो हिंदू मुस्लिम हैं, हिंदू घुस के हिंदू को ही मार रहे थे, मुस्लिम भी मार रहे थे, सेम मुस्लिम को भी हिंदू भी मार रहे थे, मुस्लिम भी मार रहे थे। ये चिल्ला रहे थे, बाजू से ये हेल्प करने नहीं जा पाते थे, ये चिल्लाते, जब ये चिल्लाते तो ये यहाँ से हेल्प करने नहीं जा पाते थे। इतने डर की सिचुएशन थी, और जो बरसों बरिस साथ में रहे, जिनके चुन्नू मुन्नू इस्लाम सब ने बोलते ना अब्दुल अनवर सब ने साथ में खेला था, लेकिन जब कराहें सुनते तो हेल्प नहीं कर पा रहे थे गाइस। यही सबसे बड़ी भयंकर कहानी थी हमारे पार्टीशन की। फ्रीडम केम विद द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। देखिए वही चीज, द ईयर 1947 वाज अ ईयर ऑफ अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस।
अनप्रेसिडेंटेड मतलब जैसा कभी देखा नहीं गया था किसी कंट्री में, वैसा वायलेंस हुआ। द ट्रॉमा ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो ट्रॉमा मतलब सबको एक बहुत बड़ा धक्का लग गया था कि उन्हें यहां से वहां जाना है, अपने लोगों को छोड़ के जाना है। गाइस बहुत बेकार सिचुएशन थी, आज हम फील नहीं कर सकते बैठ के, अगर आप कर पा रहे हैं वो सिचुएशन को तो अच्छी बात है। इट वॉज इन द सिचुएशन दैट द इंडिपेंडेंट इंडिया स्टार्टेड ऑन इट्स जर्नी टू अचीव सेवरल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव जो तय किए गए थे फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, गांधी जी द्वारा, सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा, नेहरू द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, ऐसे बहुत सारे और थे जिनका नाम, इवन बाबा साहेब आम्बेडकर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। येट द टर्मोइल दैट अकम्पनाइड इंडिपेंडेंस डिड नॉट मेक आवर लीडर्स लूज साइट ऑफ मल्टीपल चैलेंजेस दैट फेस द न्यू नेशन। तो ये सब ठीक था, इमोशन में इतना नहीं कि हम हैं सबसे बड़े अधिनायक, तो वो नहीं थे, उनको रियलिटी पता थी। 3 चैलेंजेस क्या थे? ब्रॉडली इंडिपेंडेंट इंडिया फेस्ड 3 काइंड ऑफ चैलेंजेस। ये अच्छा है आंसर राइटिंग के लिए। द फर्स्ट and the immediate challenge was to shape a nation that was united, किया गया था, yet accommodative of डाइवर्सिटी इन आवर सोसाइटी। तो यूनाइटेड थे, लेकिन यूनाइटेड मतलब नहीं कि एक ही कलर के, एक ही भाषा के, एक ही संस्कृति के, कल्चर के लोग नहीं थे, अलग अलग थे, सबकी भाषा अलग, सबका रंग अलग, सबका रिलीजन अलग, सबका कल्चर अलग, सब कुछ अलग था, जो जगह देता था ये यूनाइटेड वर्ल्ड में। तो हम यूनाइटेड थे लेकिन अलग अलग, सभी चीज डाइवर्सिटी के साथ। इंडिया वॉज अ लैंड ऑफ कॉन्टिनेंटल साइज। आप साइज वाइज इंडिया का पोजीशन बताएंगे वर्ल्ड में, कितना रैंक है, और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कौन है, और इवन सिक्स कौन है, बताइए। इट्स पीपल स्पोक डिफरेंट लैंग्वेज, फॉलो डिफरेंट कल्चर्स एंड रिलीजन, जैसा मैंने बता दिया। एट द सेम टाइम इट वॉज वाइडली बिलीव दैट अ कंट्री फुल ऑफ सच काइंड ऑफ डाइवर्सिटी कुड नॉट रिमेन टुगेदर फॉर लॉन्ग। किसने बोला था ये लाइन? विंस्टन चर्चिल ने। The country of donkeys and monkeys cannot survive longer, तो ये बोला था उन्होंने। Tomorrow we shall be, गांधी का एक्सप्रेस है, we free from the slavery of British domination, but at the midnight India will be partitioned. Tomorrow will thus be a day of rejoicing as well as mourning, खुशी और गम दोनों है। 14 अगस्त को बोले थे कोलकाता से, जानते हैं आप लोग गांधी के, ये सब आप द गांधी मूवी में आप लोग ये सब देखे होंगे। द पार्टीशन ऑफ कंट्री अपीयर टू प्रूव एवरीवनस वर्स्ट फियर। तो पार्टीशन तो जो हम लोग सोच रहे थे वो काम दिखा के करके दिखाई दिया कि हाँ भाई इतनी वैरायटी है, इतना मारी मारा हो गया, बाप रे बाप, आगे क्या होगा। देयर वर सीरियस क्वेश्चन अबाउट द फ्यूचर ऑफ इंडिया। वुड इंडिया सर्वाइव अ यूनिफाइड कंट्री? क्या हम लोग एक जैसे रहेंगे? भाई अभी लड़ मर पड़े हम लोग, क्या हम लोग डिजर्व करते थे? हमको बोलते थे लोग कि तुम डिजर्व नहीं करते एक कंट्री, क्या वो बातें सच होने वाली थी? वुड इट डू सो बाय एम्फेसाइजिंग नेशनल यूनिटी एट द कॉस्ट ऑफ एवरी अदर ऑब्जेक्टिव? तो इसमें क्या वो पूरी एनर्जी इंडिया, पूरी की पूरी एनर्जी और जो थॉट थी, जो पॉलिसी थी, जो रूल्स थे, वो सिर्फ इंडिया को यूनिफाई करने के लिए लगाएगी, डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाएगी? लोगों जो सोशल ग्रुप पीछे थे उनके डेवलपमेंट के लिए नहीं लगाएगी, सिर्फ नेशन को यूनिफॉर्म ही करेगी? ये भी एक मुद्दा था। वुड इट मीन रिजेक्टिंग ऑल रीजनल एंड सब नेशनल आइडेंटिटीज? तो इंडिया को यूनिफाई करना था, मतलब जो अब सबसे बड़ी जो हमने देखा था कि हिंदू और मुस्लिम की डाइवर्सिटी को तोड़ गया था पार्टीशन के द्वारा, तो क्या ऐसे और सारे भी टूटते जाएंगे? देयर वॉज एन अर्जेंट क्वेश्चन, हाउ वॉज इंटीग्रेशन ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू बी अचीव्ड? तो इंटीग्रेशन करे कैसे? तो इसमें आए, आप लोग को पता है, द आयरन मैन ऑफ इंडिया सरदार वल्लभ भाई पटेल। द सेकेंड चैलेंज, अब सेकेंड चैलेंज की बात हो रही है, फर्स्ट चैलेंज कर लिया यूनिफिकेशन, अब दूसरे चैलेंज की बात कर रहे हैं, वॉज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, you know that the constitution granted fundamental rights and extended the rights to vote to every citizen right from the day
कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड, उसी दिन से सबको अधिकार था जो भी 21 के एज के ऊपर थे। हाँ जी हाँ, फिर उसके बाद अमेंडमेंट करके इसे 18 किया गया, अदरवाइज 21 एज थी। इंडिया अडॉप्टेड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी? हम डायरेक्ट जैसे रूल्स और रेगुलेशन नहीं बनाते, हम लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कि भैया ये हमारा नेता होंगे, ये हमारे लिए पॉलिसी, हमारे बिहाफ पे ये पॉलिसी बनाएंगे, ऐसे हम लोग चुनते थे। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। बेस्ड ऑन द पार्लियामेंटरी फॉर्म है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट रूल करता है। आप लोग को ये सब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पता रहना चाहिए। डेमोक्रेसी के टाइप पूछे तो पार्लियामेंट मत लिख दीजिए, ऐसे नहीं करना है। दिस फीचर एंश्योर दैट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन वुड टेक प्लेस इन अ डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क। सो इसका मतलब क्या, पॉलिटिकल ये लोग एक दूसरे को कंपीट करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज, लेकिन किसके भले के लिए? पब्लिक के भले के लिए, ये सब होगा। द डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशियंट फॉर एस्टैब्लिशिंग अ डेमोक्रेसी। सो एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के इसमें इलेक्शन होगा, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, ये सब होगा, ठीक है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन होने से खुद डेमोक्रेसी नहीं आ जाती। ऐसा होता तो सब लोग लिख दिए होते पन्ने पे। द चैलेंज वॉज टू डेवलप डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो बड़ी बात थी, जो लिखा है उसे फॉलो करो, डेमोक्रेसी को डेवलप करो। द थर्ड चैलेंज वॉज टू इंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द इंटायर सोसाइटी। तो पहला था यूनिफिकेशन, दूसरा था डेमोक्रेसी, तीसरा था वेलबींग और डेवलपमेंट, नॉट ओनली ऑफ सम सेक्शन लाइक अपर कास्ट, जमींदार्स, रिलीजियस पीपल, ऐसे लोगों का सिर्फ नहीं करना था। Here again, the Constitution clearly laid down the principle of equality and special protection to socially disadvantaged groups such as SC, ST, religious and cultural communities. आर्टिकल 25 में सबको मौका दिया गया, आप जो रिलीजन प्रोफेस करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो सेट आउट इन द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसे फेमस बोलते हैं सब लोग, द वेलफेयर गोल्स दैट डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स मस्ट अचीव। द रियल चैलेंज नाउ वाज टू इवॉल्व इफेक्टिव पॉलिटिक्स पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इराडिकेशन ऑफ पॉवर्टी। सो ये 3 चैलेंजेस देख ले गाइस। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। हम कंटिन्यू जरूर करेंगे इसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आप लोग को हमारी ये पूरी कोशिश और सीरीज पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप हमें LSCS करिए, लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। तो जरूर अपना सपोर्ट दिखाइए थ्रू दिस प्रोसेस। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे अहेड।